समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है और साथ में एक और उससे जुड़ा मसला है कि मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन गई है, क्या कहना है? देखिए, इस बारे में एक बहुत बड़े MIT के स्कॉलर हैं, पॉल नोवासाड डॉर्टमथ कॉलेज का उन्होंने स्टडी की थी, जिसमें उन्हें ये बताया कि जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उनको नहीं दी जाती है, और ये बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना पैसा आपके लिए अगर है तो आप संभल में हो या जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में, इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट है, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आप से वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसके जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मज़ाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। सर, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, आपने एक प्रत्याशी का नाम ऐलान करके आपने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन का ऐलान कर दिया, लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप चुन के दंगों के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं। अब मुझे इनके जो आरोप हैं वो कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लें, तीनों भी। इन्होंने क्या नहीं दिया है माजी में? कौन से दूध के धुले हुए लोग? चाहे 84 के दंगे हो जिसमें सिखों का जेनोसाइड हुआ, किसने टिकट दिया? या फिर आप देख लीजिए जिसके ऊपर UAP और बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, किसने टिकट दिया? या फिर ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इनके ऊपर खुद केस चल रहा है, इनके कई मंत्रियों पर केस चल रहा है। तो ऐसा है ना कि जो शीशे के घर में खुद रहते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यकीनन हम दिल्ली के चुनाव में लड़ेंगे और कितने उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो हमारे वहाँ के अध्यक्ष तय करेंगे। Sir, today Samajwadi Party is visiting Sambhal and a police station constructed just in front of the mosque. See, the issue is that there are empirical studies which have been done which clearly show that the governments have never ensured that where you have higher number of Muslims living in that place or locality or area, the government have failed to provide public services. For example, hospitals, schools, colleges. Now a recent study has been done by Mr. Paul Nowosad of Dartmouth College, MIT, which clearly shows that amount of discrimination the governments have shown, especially the BJP government, in not providing public services. If you have the wherewithal to construct a police outpost right opposite the Sambhal historical masjid, why can't you construct schools, colleges, hospitals in Sambhal? It is a known fact that the dropout rate is the highest among Muslim women. It is a known fact that low literacy rates prevail among the Muslims. It is a known fact that you have the lowest number of graduates in the Muslim community. There are various medical issues. So why isn't the BJP government of Uttar Pradesh interested in solving these problems so that what they claim that they want a Vikshit Bharat? Okay, if you want a Vikshit Bharat, why don't you provide all these services? But you are having a communal mindset and you are strengthening that communal mindset by creating a suspicion that no, these Muslims areas have to be monitored by CCTV, by police outposts. But what about the killings of those 5 innocent Muslims?
Who's responsible for that? So this creation of police outposts is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating an hate atmosphere of Muslims. That is what, unfortunately, the Uttar Pradesh BJP government is doing, which I condemn it. Sir, what's your comment regarding the Samajwadi Party delegation visiting there today? Well, everyone can go. They are also going. I don't have to comment on that. But Samajwadi should also remember what happened in 2013 Muzaffarnagar riots, wherein 50,000 Muslims are uprooted from their original places where they have lived for more than 70 years. Sir, you announced actively participation in Delhi assembly elections, but whatever BJP, Congress and Aam Aadmi Party blaming you, you are choosing specifically the communal rights elite persons as a... You see, as long as the law permits any political party to put a candidate, that political party is free to put that political candidate. Secondly, these three political parties should do some self-introspection. Who gave candidates, who made people candidates who were involved in 84 Sikh riots? Who had made them members of parliament who were facing grave bomb, UAPA charges of Malegaon? Which party was responsible for that? And secondly, the present Chief Minister of Delhi, he himself is facing cases. His colleagues are facing criminal cases. Some are behind the prison. So when you point a finger at someone, the other four fingers are pointing towards all these three political parties. So they should in fact do their some self-introspection before opening their mouths and talking so loosely about MIM party. But yes, we will definitely contest in Delhi elections. We have announced a candidate. And how many candidates we are going to contest, this will be decided by our Delhi President, Mr. Shoaib Jamai. Sir, what's your view regarding the Chennai Anna University? It is an unfortunate incident, and I hope that justice will be done and the perpetrators will be taken to task, that the full force of the law will be imposed on them. Thank you. Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।